ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। हमने कुछ दिन पहले मार्गशीर्ष की कृष्ण एकादशी जो उत्पन्न नाम की थी उसको पढ़ा था, और क्योंकि वो पहली एकादशी जी मानी जाती हैं। कायदे में जब व्रत करना चाहिए तो सीरियल से व्रत करना चाहिए। पहले पहली एकादशी जी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार 24 एकादशियों को करना चाहिए। और जब पुरुषोत्तम मास आ जाए तो 26 एकादशी जी हो जाती हैं। एकादशी जी के नियम से व्रत करने से विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। इसमें विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए, कथा वार्ता सुननी चाहिए, उनका ऋतु के अनुसार जो फल मिल जाए उनसे भोग लगाना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए जो मिल जाए, उपलब्ध हो जाए समय के अनुसार। और एकादशी जी से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक का नियम लेना चाहिए। दशमी के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए और शाम को दांतन करके या मंजन करके सोना चाहिए, जिससे कि अन्न जो है शरीर में नहीं, मुंह में रह नहीं जाए। दशमी को दोनों टाइम भोजन नहीं करना चाहिए। जमीन पर शयन करना चाहिए, स्त्री सहवाग नहीं करना चाहिए, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, शराब आदि नहीं पीनी चाहिए, और भगवान की कथा सुनने में कुछ समय बिताना चाहिए। फिर एकादशी जी के दिन व्रत करना चाहिए। तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, उपटन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। और व्रत का मतलब तो पूरी तरीके से व्रत है। उपवास और व्रत में थोड़ा सा अंतर है। उपवास में आप फलाहार कर सकते हैं, और व्रत में तो कोई भी चीज, पानी भी अंदर नहीं जाना चाहिए आचमन के पानी के अलावा। क्योंकि कभी कभी मुंह में कुछ वैसा हो जाता है तो आचमन किया जा सकता है, बाकी और कोई पानी भी नहीं जाना चाहिए व्रत में तो। और हमें अपनी इंद्रियों को एकादशी जी का मतलब है एकादशी जी, यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इनको हमें नियंत्रित रखना चाहिए। इन्हें नियंत्रित रखने का ही व्रत होता है। दिन भर भूखे रहें और इनको हम नियंत्रित नहीं करें तो वो कोई व्रत नहीं है। भूखे रहने से व्रत नहीं माना जाता। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, और स्त्रियों से वार्ता नहीं करनी चाहिए। द्वादशी के दिन भी 6 से 9 तक पारायण नहीं करना चाहिए। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि सुबह से ही पारायण कर लेना चाहिए, लेकिन 6 से 9 तक कम से कम पारायण नहीं करना चाहिए। और 9 बजे के आसपास फिर बाद में ही पारायण करना चाहिए। और सबसे उत्तम एकादशी जी वो होती हैं जिसमें एकादशी जी सुबह हो सूर्योदय के समय पर, और दिन में द्वादशी जी हो। वो एकादशी जी का व्रत बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसमें एकादशी जी के दिन फलाहार भी वैसे तो वर्जित है, लेकिन कुछ कंसेशन हो जाता है। आदमी पर कलयुग का समय है, नहीं सहन कर पाता है तो फलाहार कुछ कर लेते हैं।
महिलाओं को अपने पति से पूछ करके ही एकादशी जी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो कोई भी धार्मिक कार्य महिलाओं को अपने पति की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं विधवा महिलाओं को ही एकादशी जी का व्रत करना चाहिए, सधवाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन सधवाएं अगर करती हैं तो पति से पूछ करके करें। अगर पूछ करके नहीं करेंगी तो पति की आयु को क्षय करने वाला होता है कोई भी धार्मिक कार्य। और इसमें एकादशी जी की कथा को सुने। ये मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी जी हैं और इनका नाम है पुत्रदा, वो मोक्षदा। ये मोक्षदा एकादशी है, दूसरे नंबर की एकादशी है। और इसकी कथा है कि ओम युधिष्ठिर बोले कि तीनों लोगों को सुख देने वाले, हे विश्व के स्वामी, हे संसार के रचने वाले प्राण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। हे देव, हे देवेश, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि संसार के हित के लिए मैं पूछता हूं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, विस्तार पूर्वक मुझसे इसकी विधि कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि एकादशी जी को कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया है। कन्हैया जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि ये समाज के हित के लिए है। हे राजन, मैं इसे अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी थी वो हमने आपको बता दी। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम बताते हैं, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी मुर्दैत्व को लड़ने से मुर्दैत्व से जब लड़ाई हुई थी भगवान की, तो वो थक कर के और सो गए थे और मुर्दैत्व भगवान को मारने के लिए आया था। जब एकादशी जी उत्पन्न हुई थी और उन्होंने मुर्दैत्व को मारा था, तो ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब ये बता रहे हैं कि आज की एकादशी जो है, यानी शुक्ल पक्ष की, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जी का नाम मोक्षदा है। और ये सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए और तुलसी जी की मंजरी से और धूप दीप से अच्छी तरह से भगवान की से आराधना करनी चाहिए। और इसमें जो पुराणों में कथा कही है वो सुननी चाहिए। इसके सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके पिता, माता, पुत्र आदि अधोगति में गए हों, उनको ये एकादशी जी अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए, ये तो पता नहीं रहता है कि हमारे माता पिता अधोगति में गए हैं या उच्च गति में गए हैं, लेकिन इससे पितरों का मोक्ष प्राप्ति होती है, स्वर्ग प्राप्ति होती है। इसलिए इसको पितरों की खुशी के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और इसकी ये कथा है कि हे राजन, वैष्णवों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी जी को करना चाहिए। इसकी कथा है कि वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक एक सुंदर नगर था और वहां राजा जो है एक राज्य करता था। राजा अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उस राजा का नाम था बैखानस। चारों वेदों को वो जानने वाला था, बड़ा धार्मिक राजा था वो।
उसके राज्य में 7 अंग कुशल थे और भगवान का बड़ा भक्त था वो। इस तरह राज्य करते हुए राजा ने एक रात्रि को एक स्वप्न देखा कि उसके पिताजी जो है कह रहे हैं कि मैं नरक में पड़ा हुआ हूं, मुझे नरक से उद्धार करो मेरा। अब रात में वैसे स्वप्न में अगर आपके बुजुर्ग कुछ कहते हैं किसी से या कोई चीज अगर मांगते हैं तो हमें वो चीज पूरी करनी चाहिए, क्योंकि स्वप्न में अगर किसी हमारे परिवार के मरे हुए लोगों ने कुछ कह दिया कि हमको ये आवश्यकता है तो आपको वो अवश्य देनी चाहिए, ये बात सही होती है। इसी प्रकार उस राजा ने देखा कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं नरक में पड़ा हुआ, मेरा उद्धार करो। सुबह राजा की नींद खुली, उसी समय जग गया राजा देख करके कि मेरे पिताजी नरक में। अब जिस का पुत्र राजा हो, जवान हो, राजा नहीं हो तो अभी जवान हो या समर्थ हो, और उसके पिता जो नरक में पड़े हो तो उस पुत्र को नींद कैसे आ सकती है। इतना तो सभी होता है कि नालायक ही ऐसे निकल जाते हैं जो पिता की और माता की चिंता नहीं करते हैं। उसने राजा ने देखा कि भाई मेरे पिताजी कह रहे हैं मैं नरक में पड़ा हुआ हूं। नरक में अधोगति में जाते हुए पिता को देख करके उसको नींद नहीं आई। उसने अपने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा सुबह जग करके। उसके यहाँ कई ब्राह्मण थे, क्योंकि राजाओं के यहाँ ब्राह्मणों की तो अलग से मंडली एक होती है सभी चीजों पर विचार करने के लिए। ब्राह्मणों के बगैर तो राजा वगैरह चल ही नहीं पाते हैं। राजा बोला कि हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को नरक में गिरा हुआ देखा और पिताजी ने मुझसे कहा है खुद कि हे पुत्र, मैं अधोगति में गिरा हुआ हूं, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा। हे ब्राह्मणों, उसी दिन से मुझको शांति नहीं मिल रही है। पुत्र पौत्र राज्य वगैरह उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगे। जिसके पिता नरक में हो उस पुत्र को कैसे खुशी हो सकती है किसी और काम से। पुत्र भी अच्छा नहीं लगे, पत्नी भी अच्छी नहीं लगे, मन नहीं लगे उनका। ये राज्य भी मुझको कुछ सुख नहीं दे पाता है। राजा कह रहा ब्राह्मणों से कि भाई ये राज्य भी मुझको सुख नहीं दे रहा है, और ये दुनिया मुझे असत्य सी जान पड़ती है। मेरे पिता नरक में है, हाथी घोड़े रथ, मुझको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। कोष में जो धन है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए कोई चीज सुखदायी नहीं है इस दुनिया की। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, स्त्री पुत्र मुझको अच्छे नहीं लगते। और इस बात को जान करके कि मेरे पिता अधोगति में है, मेरा शरीर जला जाता है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वज नरक में से निकल करके कम से कम स्वर्ग में तो जाएं, मोक्ष प्राप्त नहीं हो स्वर्ग में तो चले जाएं, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए। क्योंकि जिसके पिता नरक में पड़े हुए हैं उसका जीवन तो बेकार है, उसने फिर जन्म ही क्या लिया। कोई दान हो, कोई जप हो, तप हो, कोई भी हो तो मुझे बताइए, जिससे कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भाई कोई तो उपाय हो। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई उपाय बताइए। उस बलवान पुत्र से क्या फायदा जिसका पिता नरक में हो।
ब्राह्मण बोले कि हे नृप, यहां से आगे थोड़ा सा जाकर के वन में पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राज शार्दूल, आप पर्वत मुनि के पास जाइए और उनसे इसका कोई उपाय पूछिए। राजा ये सुनकर के और वन की ओर चल दिया घोड़े पर बैठ करके। और उसने जाकर के देखा कि वन में बड़े बड़े पेड़ अच्छे अच्छे लगे हुए हैं और पक्षी घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं वहां सब, और उनमें बहुत से आश्रम बने हुए हैं वन में। और वहां पर पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा की तरह शोभायमान हो रहे हैं। वैखानस राजा उस मुनीश्वर को देख करके और वहां गया और पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य की सातों कुशल पूछी कि भैया आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो चल रहा है और राज्य में सुख शांति बिल्कुल ठीक है। राजा बोला कि हे विप्र, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब प्रकार से शांति है। मेरे सातों अंग कुशल है। राज्य के 7 अंग होते हैं। ऐश्वर्य, राज्य और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न आ गया है। बोले कि क्या विघ्न आ गया भाई? कि हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह हो गया, उसको आप निवृत्त करने का कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि भाई क्या बात है, क्या विघ्न आ गया? तो राजा बोला कि भाई मैंने आज सपने में ऐसा देखा है कि मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए, आप इसके लिए कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। पर्वत मुनि इस बात को सुनकर के और सोचने लगे और उन्होंने ध्यान करके बताया। भूत भविष्य और उसका सबका ज्ञान था उनको। तो उन्होंने ध्यान किया कि उसके पिताजी नरक में क्यों गए, तो उसके पिताजी का उन्होंने बताया कि पत्नी को के दोस्त से पत्नी ने उनको अपने पास बुलाया और वो गए नहीं, और एक महिला ने उनसे रति की मांग की, उन्होंने उसको रति दी नहीं। इसके दोस्त से वो नरक को चले गए। लोमस पर्वत मुनि ने बताया कि भाई आज से कुछ दिन पूर्व बाद मोक्षदा एकादशी आने वाली है। आप उस एकादशी जी का व्रत करो, क्योंकि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जी आने वाली है। उसका व्रत करो और उसका फल जो है अपने पिताजी को दे दो, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। राजा अपने घर पे आया और परिवार सहित उसने मोक्षदा एकादशी जी का व्रत किया। भगवान का अच्छे अच्छे पकवानों से भोग लगाया और द्वादशी को पारण किया, भगवान की कथा करवाई। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया, क्योंकि द्वादशी को ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का विधान है। अगर गुंजाइश नहीं है, क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम आटे का सीधा निकाल करके एक व्यक्ति जितना भोजन कर ले उतना आटा निकाल देना चाहिए। जैसे हमने अब कल खाना नहीं खाया है तो हमारा आटा बच गया, तो वो आटा हमको सीधे में निकाल देना चाहिए और किसी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को वो आटा दे देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को भी नहीं दे कि मालूम पड़ी उसके घर में बोरियां पड़ी हुई हैं गेहूं की और आपने उसी के यहाँ पे आटा भिजवा दिया कि जो सब सीधा आया है उनके यहाँ से हमारा कुछ भला हो जाएगा, वो हमारे ऊपर अनुग्रह कर देगा। तो ऐसी जगह पे नहीं देना चाहिए, जरूरतमंद को देना चाहिए, जिससे उसका एक दिन का भोजन तो चले। और ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दी उस राजा ने।
भोजन करा। राजा के पास किस चीज की कमी थी? साधारण आदमी भी एक ब्राह्मण तो भोजन कराना ही चाहिए अगर हो सके तो। और भोजन करा करके और उसका फल जो है राजा ने अपने पिताजी को दे दिया। और बैखानस का पिता देवताओं से स्तुति किया हुआ उस एकादशी जी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चला गया। और आकाश से स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। उसके पिता ने कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो और तू सदा खुश रहे। ऐसा कहकर के पिताजी उसके स्वर्ग को चले गए। हे राजन, उनके पिताजी का, राजा के पिताजी का उद्धार हो गया। इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी जी का व्रत करता है और उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति आजकल संपन्न दिख रहा है तो वो एकादशी जी के व्रत का प्रभाव ही है। वो एकादशी जी वगैरह के व्रत करके आया है। इससे बढ़कर के निर्मल और शुभ और मोक्ष देने वाली कोई तिथि नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी जी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम कह नहीं सकते हैं। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे महर्षि शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की